नमस्कार। मूड ऑफ वोटर जानने के लिए अब हम लोग पहुंचे हुए हैं द्वारका सेक्टर 17 और द्वारका सेक्टर 17 यहाँ पर इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो यहाँ महाबल मिश्रा हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कमलजीत सहरावत हैं। कमल खिलेगा या इंडिया गठबंधन आएगा, ये बात रहेगी। देखना ये होगा कि आखिर में कौन यहाँ पर जीतता है, कौन पहलवान यहाँ पर भारी रहता है। ये सारे एक मुद्दे रहेंगे जिनको जानने के लिए हम जनता के पास पहुँचे हैं। मूड ऑफ वोटर जानने के लिए हम जनता के पास में पहुँचे हुए हैं। और जब हम मूड ऑफ वोटर की बात करते हैं तो मूड ऑफ वोटर की जब बात की जाती है तो यहाँ पे तमाम मुद्दे होते हैं। आखिर में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के जनता चुनावी मैदान में जाएगी, जनता वोट करेगी किसी को भी, क्योंकि नेता तमाम वादे करते हैं, तमाम नेता जो है अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता कितना समझती है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या यहाँ पे क्षेत्र में विकास हुआ, ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको जाकर के वोट करेंगी, क्योंकि आधी आबादी है। बूढ़े बुजुर्गों के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा रहेगा जिनको जाकर के वोट करेंगे। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा चीज रहता है कि युवा आखिर में जाएगा तो युवा किस पे जाएगा, क्यों वोट देगा। इन सभी चीजों को जानने के लिए हम जनता के पास में पहुंचे हुए हैं और ये मूड ऑफ वोटर जानना जरूरी है कि आखिर में जनता क्या कहना चाहती है, जनता किसको वोट देना चाहती है। नमस्कार, यहीं रहते हैं आप? जी जनाब, मटियाला से रमेश मटियाला मेरा नाम है जी। अच्छा, यहाँ ही रहते हैं आप इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में? बिल्कुल, मटियाला विधानसभा है, मटियाला वार्ड है मेरा। मटियाला वार्ड है। ये बताइए कौन है भारी इस बार? महाबल मिश्रा जीतेगा इस बार। इंडिया गठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन जीत रही है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था टीवी में भी, सिंधिया सिंह जी बोल रही थी कि जिसने 10 साल काम किया है उसी को वोट दें। ये इन्हीं की भाषा है, इन्हीं की अभी मुंह बोली बात है। तो 10 साल आपने ये देखेंगे बीजेपी ने कितना काम किया है। अगर वो काम करते तो उनकी टिकट नहीं काटती बीजेपी पार्टी। बीजेपी ने नकारा है उस आदमी को, इसीलिए उसकी टिकट काटी गई है। ये लोग मान चुके हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया 10 साल। अच्छा, बिल्कुल मान चुके हैं। जरा एक बार इधर तो बात कर लें। क्या नाम है मैम आपका? संध्या सिंह। अच्छा, क्या है मुद्दा, क्या है मुद्दा? यही है कि जो 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, आगे भी सरकार लोग जनता चाहती है कि आगे भी वही आए और एक हर कोई चाहता है विकासशील देश के लिए एक ऐसा नेता होना चाहिए और कैसी सरकार होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आगे सभी कर रहे हैं। हम लोग तो बीजेपी को सपोर्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये सपोर्टर और मैं अलग अलग हैं क्या आप लोग? एकदम इतनी बड़ी खाई बन गई अभी। अरे इस खाई को तो पाट लेना चाहिए। हाँ, दोनों एक साथ। अच्छा, दोनों मिलीजुली सरकार चल रही है यहाँ पे? नहीं, मिलीजुली सरकार नहीं चल रही है। लेकिन अभी तो चुनाव होने हैं ना, तो अभी से दुश्मनी की क्या मतलब है? अभी तो हम भाई हैं। हाँ, दुश्मनी तो सब भाई हैं। तो आम जनता हम सब एक ही हैं। विचार अलग हो सकते हैं लेकिन भाईचारा तो मतभेद नहीं होना चाहिए। आप सही कह रही हैं मैम, एकदम आपने सही कहा। करती क्या है आप? सर मैं एक चीज देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आधी आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देश की आधी आबादी सबसे ज्यादा है यहाँ। क्या शायद इसीलिए मोदी जी ने जनरल सीट से वुमेन कैंडिडेट उठाया है। एक मिनट, पहले रुकिए। पहले देखिए, अब पुरुषों को तो हम बरगला नहीं सकते ना, पहले इनसे भी तो बात करना पड़ेगा। और दबा करके इन्होंने जोर से बोला इन्होंने कि मेरी आवाज सुनो पहले। जी, मैंने आपसे कहा, आपने कहा आधी आबादी ज्यादा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या कारण है कि आधी आबादी किस पार्टी की तरफ है, कि जहां उन्हें मालूम है कि सिर्फ वादा नहीं मिलेगा। आप एक पहले बताइए कि जब महिला बोल रही थी तो आप जोर से क्यों बोले कि भाई आवाज दबी रह जाती है आपके घर में भी, और इसी वजह से यहाँ पे भी आपने कहा कि देखिए साहब, नहीं, मैंने आपको पॉइंट बताया कि जी आधी आबादी किस पार्टी की तरफ खड़ी है, किसके पक्ष में, वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि ये तो आम जनता है, इनको मालूम है हमारी सेफ्टी कहाँ होगी। क्योंकि इसी पार्टी के दूसरी पार्टी के नई दिल्ली से जो सांसद हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाया है। उन्होंने 2 अफ्रीकी महिलाओं को सड़क पे यूरिन सैंपल देने के लिए मजबूर किया है। और आज अपनी पार्टी, अभी एक भाई साहब सामने कह रहे थे कि उन्होंने पुराने सांसद को नकार दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्हें आपने अभी हाल ही में राज्यसभा का सांसद बनाया, जिन्हें आपने दिल्ली वुमेन कमीशन का अध्यक्ष बनाया, उन्हें तो पीट पाट के भगा दिया, उन्हें नकारा नहीं आपने? मैं इनका विरोध कर रही हूँ। देखिए, जो विपक्ष होता है, मत कीजिए, अभी विरोध मत कीजिए। कहेंगे विरोध करना, पड़ोसी होंगे ये? नहीं, पड़ोसी तो है, लेकिन विचारों का, मैं विचारों का विरोध कर रही हूँ। मैं उनका विरोध नहीं कर रही।
मैं कुछ नहीं करती, जस्ट जो समाज के लिए लगे रहते हैं हम, बहुत बड़ा काम ठीक है। हाँ। और मेरा मानना ये है कि जितने आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए काम किए हैं, दावे के साथ कह सकती हूँ आज़ाद भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं किए। पहले CCTV कैमरे, सबसे ज़्यादा अगर कैमरे लगे हैं तो वो दिल्ली में लगे हैं पूरे विश्व में। इससे पहले कि इनकी यूपी में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, दोनों में बीजेपी की सरकार है। मैं पूछना चाहूंगी, महिलाओं के लिए एक काम ऐसा बता दीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी ने किया हो। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ऐसी सरकार सर, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सर, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ब्रिजभूषण जैसे और प्रज्वल रवेन्ना जैसे बलात्कारियों का मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, ये इज्जत की बात करते सोमनाथ हैं। भारती ने क्या, सोमनाथ भारती ने क्या किया था? सोमनाथ भारती ने क्या किया? शासनकाल में महिलाओं के साथ जो अभद्र सर व्यवहार CCTV का कैमरा, मालीवाल का CCTV कैमरा कहाँ गायब हो गया? मणिपुर की आपको सर CCTV कैमरा कहाँ गायब हुआ? CCTV कैमरा कहाँ गायब हुआ? CCTV तो गायब। नंगा दौड़ाया गया महिलाओं को। और सोमनाथ भारती ने क्या, सोमनाथ भारती ने हौस खास में क्या किया था? अफ्रीकी महिलाओं से सड़क पे यूरिन सैंपल दिलवाया गया, तो वो कपड़ों में दिलवाया गया था। और अंशु प्रकाश पीटा इन्होंने, सुनिए ना, मैं जरा अपने कैमरामैन के सुनील जी एक थोड़ा सा लाइन बना देते हैं, फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। लाइन से बात करेंगे मैम, लाइन से बात करेंगे। सुनील जी थोड़ा दिखाइए भी कि थोड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना, टेम्परेचर भी इस समय बढ़ गया है, काफी ज्यादा तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी दुनिया की इकलौती पार्टी है जो 3 राज्यों में चुनाव 4 में लड़ रही है। हर स्टेट में अलग कानून। पंजाब में कांग्रेस से गठबंधन नहीं है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। ओए होए, देश बच गया। खालिस्तानियों से पैसा लेके देश बचेगा। गठबंधन नहीं करे, हरियाणा में तुमने गठबंधन नहीं किया, के पैरों में पड़ गए तुम। अच्छा एक चीज मेरी बात, मैं पूछना चाहती हूँ, हरियाणा में JJP से क्यों गठबंधन किया? JJP अच्छा मेरी एक बात सुनेंगे। अच्छा मेरी बात, इनको पता ही नहीं है रोहिंग्या कैसे बसा सकता है सीएम। अच्छा कानून इनका, कभी व्यवस्था इनकी, जमीन पे लैंड पे इनका अधिकार कमाल करते हैं। अच्छा विदाउट उसके एक सेकंड अमानतुल्लाह खान तुम्हारा, अच्छा अमानतुल्लाह खान तुम्हारा किसने बसाया है? हमारे घर में एक मेड काम करने आई थी, जिसने अपना दिल्ली में किसी हमारे घर में काम करने अच्छा मैं जमीन किसकी, लॉ एंड ऑर्डर किसका, लॉ एंड ऑर्डर किसका, बताइए। रुकिए एक सेकंड अच्छा एक सेकंड देश देख रहा है स्वाति मालीवाल के केस को, कानून पे हमें पूरा वो है। अच्छा महिलाओं के साथ एक सेकंड, एक बड़ी प्यारी सी बच्ची, अरे आप इधर आना, साइड क्यों हट गए आप? यंग ब्लड हो आप तो, पानी पीने लगी। गर्मी तो काफी ज्यादा है यहाँ पे, गर्मी भी यहाँ पे भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अच्छा चक्कर आ रहा था आपको? ओहो, क्या करती हो? मैं NGO में काम करती हूँ। अच्छा काम करती हो। अच्छा ये बताओ कुछ मुद्दा वगैरह है क्या? यंग ब्लड से तो ये पूछना पड़ता है ना कि मुद्दा क्या है? हाँ जी। क्या मुद्दा? वोटर हो तुम? नहीं, अभी वोटर नहीं हो? अच्छा चलो, परिवार में क्या लोग कहते हैं इस समय? बीजेपी क्यों मतलब सबके सामने है, सबके सामने शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो देश की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। उनके पैसे खा गए इनके कैंडिडेट, कमाल छोड़ के। अरे हो गया ठीक है, बढ़ गया। चलो अब मैं बोल लूं, मैं तो बहन जी की बात पकड़ रहा हूँ। बहन जी ने कहा, हमारी बहन जी ने कहा केजरीवाल दिल अरे भैया अपने चुप करवा ले। बहन जी ने कहा देश के दिल में, पूरे देश में 206 सीट पे इनकी जमानत क्यों जब्त हुई? नोटा से कम वोट आए गोवा में, जवाब दे दो। क्योंकि यहाँ पे फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। एक बात बताइए, अच्छा ये कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो गई, इन्होंने कहा जमानत जब्त हो गई। 10 साल पुरानी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। ये क्या इनकी पार्टी कितने साल पुरानी पार्टी, कितने साल पुरानी पार्टी? 60 साल के बाद मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगते हैं, अपने चेहरे पर वोट मांगे, अपने काम पर वोट
मांगे भाई सुनो, मोदी जी के चेहरे मोदी जी काम बोले काम करिए बताइए ना, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा एनजी से वादा लो, ईवीएम मोबाइल नहीं बकेंगे। अच्छा मैं एक सेकंड मैं सबसे एक एक करके बात करूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मणिपुर में इनकी सरकार है, वहाँ पे इनका कैंडिडेट क्यों नहीं है? मणिपुर में सारी बहन बेटों को नंगा करके पीटा गया, जब मोदी जी कहाँ थे? ये महिलाओं से ये जवाब ले लेते हैं। ये देखिए, इनका सुना आपने, मणिपुर में क्यों नहीं आपके कैंडिडेट है? मणिपुर में क्या हुआ? एक छोटा सवाल मैं आपको, अच्छा एक सेकंड, अच्छा नहीं पहले आप अपना नाम बताइए, आप अपना नाम बताइए। अच्छा गीतू जी ये बताइए, एक सेकंड रुकिए ना, एक आदमी से। गीतू जी अच्छा गीतू जी ये बताइए, एक सेकंड गीतू जी तापमान कितना है आज यहाँ का? 45 डिग्री। गर्मी बहुत ज्यादा है। हमें नहीं लगता, हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, इसी वाले लोग नहीं है। तबके बनी हुई पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, सभी हुए लोग हैं हम तो। गर्मी तो है ये, क्यों गर्मी? एक बात बताऊं, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी भाई। बीजेपी कह रही है शीश महल, सबसे पहली बात तो ये वो सरकारी बंगला है, सरकारी बंगला में जो काम गया है वो सरकारी उसके हिसाब से किया है। में कोई कमी नहीं दिल्ली के अंदर, जैसे 2017 में उन्होंने अपना चुनाव जीता था और वो सीधी मेयर बनी तो उन्होंने पूरी दिल्ली की सोडियम लाइट LED में कन्वर्ट कराई। आइए ना बीच में एक, अरे ये तो यहाँ गले मिलने लगे, ये क्या था? मैंने आपको बोला था मतभेद है, मनभेद नहीं। सुनील जी मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि जरूर ये चीज पकड़ने के लिए दोनों गले मिले, फिर उसके बाद अभी देखिए कितनी ये सही है। देखो मोदी जी ने कहा था प्रेम सौहार्द के साथ अपने अपने मत डालो, हम प्रेम सौहार्द रखते हैं, अपने अपने मत डालते हैं। और देखिए कितना तेज, अभी कह रहा था मैं कि तापमान कितना ज्यादा है, कहने 47 डिग्री है, लेकिन तभी भी मैं जो है एकदम सड़क पे रहती हूँ और ये रहती है, और देखिए चुपके से पानी भी पी रही है। पानी तो पीना पड़ेगा, जीने की पैर फ्रैक्चर है, फिर भी दिन रात काम कर रही हूँ। मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं हमारे लिए, मोदी जी पिता तुल्य हैं हमारे देश के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 7 सीटें आ रही हैं। मैं आज रमेश मटियाला जी से और शौकीन बहन जी से वादा लेना चाहता हूँ, 7 सीटें नहीं आई तो ये फिर बेचारी ईवीएम के चरित्र पे लांछन ना होगा। अच्छा एक सेकंड, जुट्ठा धोने जा रहा हूँ। अच्छा कोई देता नहीं है, वोट देने जाती हैं? सरकार हम लोग को देता है तो वोट देने जाऊंगा, कुछ नहीं दूंगा सरकार। क्यों वोट नहीं देंगी? क्यों दूंगा? रहने का अपना ठिकान नहीं है, कुछ खाने का ठिकान नहीं है, दूसरा घर का जुट्ठा धो रहा हूँ, एक मिनट दूसरा घर का जुट्ठा धो रहा हूँ, बुढ़ा भैंसो जाके पाव नंगरा के, कोई देखने वाला नहीं है तो क्या कहूँगा, सही कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ इस बार वोट ही नहीं देने जाएंगी? नहीं जाऊंगा वोट। तो देना चाहिए ना, वोट तो देना चाहिए। क्यों दो? क्यों दो? सरकार हम लोग को क्या दे रहा है? कौन सी सरकार? कौन सी सरकार? कोई सी भी सरकार क्या दे रहा है हम लोग? अच्छा कोई भी सरकार, सब ऐसे ही बस चले जाते हैं। क्या कर रहा? हमारा संविधान बचा सके, हमारे लोकतंत्र की हत्या होने से बचा सके। बीजेपी वाले आप देख रहे हैं लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लगातार संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को त्राही कर रहे हैं। वो आप देख सकते हो आज़ाद भारत के इस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री, और वो भी आचार संहिता लगने के बाद, उसे उठा के जेल में डाल रहा है। और फिर जब भगवान की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से जब उन्हें छोड़ा गया तो अब ये बौखलाया हुआ है, अब ये बौखलाया हुआ है, अब ये पैरोल पे बौखलाए हुए हैं कि केजरीवाल पता नहीं क्या करते हैं। कि जैसे मैं चुप रहा, भाई साहब चुप रहेंगे, वादा ले लो। देखो जी, अब इन्होंने कहा जेल में गया, फलाना आया भारत, पहली बात तो पैरोल पे आए जैसे सजायाफ्ता मुस्लिम आते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी ने कहा था कि हमारा वाला जेल से सरकार चलाता है, जेल से माफिया चलाते हैं, पैरोल पे आते हैं। सिंपल 2-3 सवाल है भाई साहब इनसे। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 370 पेज दिखा के इन्होंने पार्टी में आए, कांग्रेस भ्रष्ट है, सोनिया गांधी को ईडी में डालो। कांग्रेस ने इनके खिलाफ केस किया शराब घोटाले का, आज ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसका जवाब दे दो कि पहले कौन भ्रष्ट था, अब कौन भ्रष्ट है? भाई साहब
पार्टियों से बढ़ के देश है। अबे रमेश जी मैं भी नहीं बोला, पार्टियों से बढ़ के रमेश जी मैं भी नहीं बोला। सारे उसमें जाना जा रहा है पार्टियों से बढ़ के मुद्दा जब इधर से होता है उधर देखिए, उधर सुन रहा हूँ मैं भी सुन रहा हूँ, ये सारा कन्वर्सेशन सुन रहा था मैं। सारे कन्वर्सेशन आपस में लड़ाई करवा रहे हो आप। हम आम जनता है, हमारे विचार मिले हुए हैं। हम सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। नहीं, सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जिसने कश्मीर वापस कोई तो मुद्दा, कोई मुद्दों से आप लोग भटक करके कहाँ सभी चले गए। नहीं मैं भटका है, नहीं मैंने नहीं भटका। अच्छा चलिए आप ही बताइए, मुद्दा बताइए, आप मुद्दा बताइए। मुद्दा विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ा विकास सबसे बड़ा विकास का है, हमारी शिक्षा का है, महिला सुरक्षा का है, रोजगार का है, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज का मुद्दा है। आप उठा लो किसमें हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। नेशनल लेवल पे कर रही है, स्टेट लेवल पे कर रही है, सब पे काम कर रही है। मुद्दे आप ही बताइए, आप मुद्दे बताइए। देखिए ये हमारा ये सेंटर के लिए हमारा इलेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। तो हमारे नेशनल मुद्दों पे भी अगर हम बात करें, जो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी के आने के बाद में, एक मिनट, मैं आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मुझे जरा सा बोलने दीजिए। आप एक मिनट। पुलवामा अटैक के ऊपर भी जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनसे ज्यादा घटिया कोई बात नहीं कर सकता। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी जो देश की इज्जत बढ़ी है। अंतिम एक पूछ के और उसके बाद खत्म करता हूँ मैं। ये बताइए क्या मुद्दे क्या रहेंगे, केवल मुद्दे शॉर्ट में मैं पूछना चाहूँगा। मुद्दों में सबसे पहले देखो, मैं महिला एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, तो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि दिल्ली में तो खासकर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए स्वाति मालीवाल जी के साथ जितना बुरा हुआ है, ये कोई राक्षसी प्रवृत्ति का होगा जो इस तरह की हरकत कर सकता है जो महिला पे। आज तो स्कूलों में भी बच्चों में टीचर हाथ नहीं उठाती है। यहाँ पर एक इतने अच्छे खासे घर में आने के बाद ऐसे गेस्ट थी, राज्यसभा सांसद थी, आप ही की पार्टी से थी, और आपने उसके साथ ना गलत किया। तो अच्छा ठीक है, एक और बुजुर्ग है यहाँ पे। इसमें ये भाई आप बड़ा दूर रह गए। मेरा नाम अजीत दुबे है और हमारा वोट है विकास की तरफ, मोदी जी के लिए है। अच्छा। मोदी जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा वोट विकास की तरफ है। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। ये छोटे मोटे मुद्दों की लड़ाई नहीं है, ये देश का चुनाव है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए और सबको ज्यादा से ज्यादा वोट डालनी चाहिए। वोट डालना चाहिए और ये अपील है। अच्छा सुनिए, अंतिम अपील, मेरी अपील लास्ट ये है, 25 तारीख को चुनाव है। सुनिए ना, अब सुनिए, अब खत्म। अब मेरी बात आएगा तो केजरीवाल ही। ठीक है, देखा जाएगा। आप ये बता दीजिए, आएगा केजरीवाल ही तिहाड़ में वापस? नहीं। अच्छा एक सेकंड, 400 पार का नारा दे रहे हो, 350 आर्टिक्स कहाँ से आया उसका बता। मैं ये जरूर कहूँगा कि एक अपील जरूर ये रहेगी कि पहले मतदान कीजिएगा, फिर जाके जलपान कीजिएगा। जैसे खालिस्तान के पैसे आए थे, जैसे खालिस्तान के पैसे आए, सुनील जी आइए पीछे की तरफ चलते हैं और उसके बाद एक अपील जरूर ये रहेगा, और जी दिल्ली एनसीआर भी करेगा, जी न्यूज़ की तरफ से ये है कि पहले मतदान कीजिए, फिर उसके बाद जलपान कीजिए, और फिर कहीं जाना होगा तब प्रस्थान कीजिए। ये जरूरी है, और क्योंकि 25 तारीख को चुनाव है और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर में कौन मजबूत है, किसके दावे में कितनी सच्चाई है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसी समय पता चलेगा कि आखिर में किसको कितने जो दाव पेच थे किसके सही थे। कैमरामैन सुनील बिष्ट के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।